इस्लाम में अखलाकियात और अच्छे किरदार की हैसियत बुनियाद और असास की सी है। दिन इस्लाम की तमाम तालीमात का महवर यही है कि इंसान अपने रब के साथ ताल्लुक़ को मजबूत करे और मखलूक खुदा के साथ ऐसा रवैया अपनाए जो अदल, रहमत, मोहब्बत, एहतिराम और खैरख्वाही पर मबनी हो। कुरान व सुन्नत का गहरा मुताला करने से ये हकीकत सामने आती है कि इबादत और अखलाकियत दोनों लाजिम व मुलज़ूम हैं। अगर इबादत का ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ है तो अखलाकियत का ताल्लुक़ बंदों के साथ है। यही वजह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा फरमाया कि मैं अच्छे इखलाक की तकमील के लिए मबऊस किया गया हूँ। इससे अंदाज़ा होता है कि इस्लाम में अखलाकियत कोई ज़िमनी या देखते हुए चीज़ नहीं बल्कि असल दीन का बुनियादी हिस्सा है। अखलाकियत की जड़ें कुरान पाक की तालीमात में बहुत गहरी पैवस्त हैं। अल्लाह ताला ने कई मकामात पर ईमान वालों को सब्र, शक्र, एसार, इनकिसारी, अफू व दरगुज़र, अदल व इंसाफ, सच्चाई और नरमी इख्तियार करने की हिदायत दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में इन अखलाकी उसूलों की अमली तस्वीर नज़र आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन भी आपकी सदाकत, दियानत और हस्न इखलाक के मुतरफ थे। यही वो क़ुव्वत थी जिसने इब्तिदाई दौर में इस्लाम की इशाअत को मुमकिन बनाया। लोग महज वज़र या खिताब से इस्लाम कबूल नहीं करते थे बल्कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और किरदार को देखकर मुतासिर होते थे। इस्लामी मुआशरा दरअसल एक अखलाकी मुआशरा है। इसकी बुनियाद किसी कबीले, कौम या नस्ल पर नहीं बल्कि तक़वा और हस्न इखलाक पर है। एक शख्स ख्वाह किसी नस्ल या इलाक़े से ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो अच्छे इखलाक का हामिल है तो वो अल्लाह ताला के नज़दीक बुलंद मकाम रखता है। कुरान पाक में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है, और तक़वा का सबसे नुमायाँ इज़हार इंसान के इखलाक और किरदार में होता है। इस्लाम में सच्चाई को बुनियादी अखलाकी क़द्र की हैसियत हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बासत से पहले ही अल-सादिक़ और अल-अमीन के लक़ब से पुकारा जाता था। सच्चाई न सिर्फ कौल में बल्कि अमल में भी लाज़मी है। झूठ को मुनाफ़क़त की निशानी और अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब करार दिया गया है। उसी तरह अमानतदारी को ईमान की तकमील का ज़रिया बताया गया है। अमानत सिर्फ माल या चीज़ की हिफाजत का नाम नहीं बल्कि हर ज़िम्मेदारी, वादा और एतिमाद भी एक अमानत है। इस्लामी अखलाकियात में दूसरों के साथ हस्न सलूक और रहमत पर भी जोर दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मुसलमान ही नहीं जो अपने भाई के लिए वो पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। इससे ये वाज़ेह होता है कि इस्लामी अखलाकियात ख़ुदगर्ज़ी के ख़िलाफ़ और एसार व क़ुरबानी के उसूलों पर कायम हैं। मुआशरे का हर फ़र्द दूसरे के हुकूक़ का ख़याल रखे तो एक पुरअमन और खुशहाल मुआशरा वजूद में आता है। अखलाकी तरबियत का सबसे अहम पहलू यह है कि इंसान अपने दिल और नीयत को पाक रखे, क्योंकि अगर नीयत ख़राब हो तो बज़ाहिर नेक अमल भी अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल का दार व मदार नीयतों पर है। लिहाजा इस्लाम में अखलाकियात सिर्फ ज़ाहिरी रवैये तक महदूद नहीं बल्कि दिल की सफाई, इरादे की पाकीज़गी और बातिन की दुरुस्तगी पर भी जोर दिया गया है। इस्लामी अखलाकियात में गुस्सा ज़ब्त करने और मुआफ़ करने को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। कुरान मजीद में फरमाया गया है कि वो लोग कामयाब हैं जो गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हमें ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलते हैं कि आपने अपने दुश्मनों को भी मुआफ़ किया। फ़तह मक्का के मौका पर जब मक्का के लोग आपके सामने बेबस खड़े थे तो आपने इन्हें मुआफ़ कर दिया और फरमाया कि जाओ, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। ये वो अखलाकी अज़मत थी जिसने दिलों को बदल कर रख दिया। इस्लाम में वालिदैन के साथ हस्न सलूक को सबसे बड़ा अखलाकी फ़रीज़ा करार दिया गया है। कुरान पाक में कई जगह अल्लाह की इबादत के बाद फ़ौरन वालिदैन के साथ नेक सलूक की तलक़ीन की गई है। वालिदैन की खिदमत और इताअत को जन्नत के दरवाज़े खोलने वाली कुंजी करार दिया गया है। उसी तरह रिश्तेदारों, यतीमों, मसकीनों, हमसायों और हत्ता के जानवरों तक के हुकूक़ को वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। इस्लामी अखलाकियात में मुआशरती इंसाफ को भी मरकज़ी हैसियत हासिल है। किसी को उसके रंग, नस्ल, कौमियत या माल व दौलत की बुनियाद पर कमतर या बरतर समझना गैर इस्लामी है। हज के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहां आपने ऐलान फरमाया कि ना किसी अरबी को उजमी पर फ़ौक़ियत है और ना किसी गोरे को काले पर, सब बराबर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्न इखलाक का ये आलम था कि कुरान ने गवाही दी कि आप आला दर्जे के इखलाक पर फाइज़ हैं। आपने कभी किसी को सख्त बात नहीं कही, कभी किसी गुलाम या खादिम पर हाथ नहीं उठाया, कभी बदला लेने की खातिर जुल्म नहीं किया। आपकी ज़बान पर हमेशा सच्चाई, नरमी और हिकमत के अल्फाज होते थे।
इस्लामी अखलाकियात का मकसद ये है कि इंसान का दिल नरम हो, ज़बान सच्ची हो, हाथ दूसरों के लिए मददगार हों, आँखें हराम से बचें, कान फजूल और बुरे काम ना सुने और कदम खैर के रास्ते पर चलें। अगर मुआशरे के हर फर्द का यही किरदार हो तो दुनिया जन्नत का मंजर पेश करेगी। इस्लाम में अखलाकियात और अच्छे किरदार का दायरा सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी तक महदूद नहीं बल्कि इज्तिमाई ज़िंदगी पर भी मुहित है। एक मुसलमान का इखलाक इसके ख़ानदानी रिश्तों में झलकता है, इसकी तिजारती मुआमलात में झलकता है, इसके सियासी रवैये में ज़ाहिर होता है और इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों के साथ ताल्लुकात से अहम होता है। इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमान जिस जगह भी रहे वो अपने इखलाक की खुशबू से माहौल को मुतर करे। कुरान मजीद में बारहा अदल व इंसाफ पर जोर दिया गया है। ये अदल महज अदालतों तक महदूद नहीं बल्कि हर मामले में मतलूब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई की मदद करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। सहाबा काफ़िर अलिफ मीम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम की मदद तो समझ में आती है लेकिन जालिम की मदद कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जालिम को जुल्म से रोक देना ही इसकी मदद है। इससे मालूम होता है कि इस्लाम में अखलाकियात का एक अहम पहलू जुल्म के खिलाफ खड़ा होना और इंसाफ के क़याम के लिए जिद्दोजहद करना है। इस्लामी अखलाकियात में वादा वफ़ा करने को बड़ी अहमियत दी गई है। कुरान में फरमाया गया कि वादा पूरा किया जाए, बेशक वादे के बारे में बाज़ परस होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की अलामतों में ये बात भी बयान फरमाई कि जब वो वादा करता है तो तोड़ देता है। एक मुसलमान की पहचान ही ये है कि वो अपने कौल और अमल में सच्चा और पक्का हो। इस्लाम ये चाहता है कि एक मुसलमान का ताल्लुक़ दूसरों से खैरख़्वाही पर मबनी हो। चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, हर एक के साथ नेकी और भलाई का रवैया अपनाना इस्लाम के अखलाकी उसूलों में शामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब यहूदी या मुशरिकीन भी आते तो आप उनके साथ अदल, इंसाफ और नरमी से पेश आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं फरमाया कि चूंकि वो मुसलमान नहीं इसलिए उनके साथ अच्छे सलूक की ज़रूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हसन सलूक दरअसल कुरान के इस हुक्म की अमली तस्वीर थी कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ जंग नहीं की और न ही तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाला है, उनके साथ नेकी और इंसाफ करने से अल्लाह नहीं रोकता। इस्लामी अखलाकियात में सब्र को बहुत बड़ी फजीलत दी गई है। सब्र का मतलब ये नहीं कि इंसान जुल्म सहता रहे बल्कि इसका मतलब ये है कि वो मुश्किलात और आजमाइशों में घबराहट या मायूसी का शिकार ना हो बल्कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे। कुरान में अल्लाह ने सब्र करने वालों को खुशखबरी दी है कि उन पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र रोशनी है। यही सब्र इंसान के इखलाक को मजबूत करता है और इसे दूसरों के लिए नरम दिल और रहम दिल बनाता है। इस्लाम में अखलाकियात का एक अहम पहलू ये भी है कि ज़बान को काबू में रखा जाए। ज़बान इंसान को जन्नत तक ले जा सकती है और जहन्नम तक भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। शुगलखोरी, ग़ीबत, झूठ, बुहतान और गाली गलौच सब इस्लाम के अखलाकी उसूलों के ख़िलाफ़ हैं। कुरान में ग़ीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया गया है। इससे ज़ाहिर है कि इस्लाम ज़बान की पाकीज़गी पर कितना ज़ोर देता है। इस्लामी अखलाकियात में आजिज़ी और इंकिसारी को भी बड़ी अहमियत हासिल है। तकब्बुर और गुरूर को अल्लाह ताला नापसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आजिज़ी का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी अज़्त नफ्स खो दे बल्कि इसका मतलब ये है कि वो दूसरों को हक़ीर ना समझे और अपने मकाम पर घमंड ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि अल्लाह के आखिरी रसूल और सैदाला नबिया थे, अपने असहाब के साथ हम इंसान की तरह बैठते, खाते और मिलते। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल इखलाक की दलील है। इस्लाम में अफ़ू व दरगज़र को भी अखलाकी बुलंदी का निशान करार दिया गया है। कुरान में फरमाया गया है कि नेकी और बदी बराबर नहीं हो सकती, तुम बदी को भलाई से दफ़ा करो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा दुश्मन भी करीबी दोस्त बन जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। आप पर ताइफ में पत्थर बरसाए गए लेकिन आपने उनके लिए बद्दुआ नहीं की बल्कि हिदायत की दुआ फरमाई। यही वो इखलाक था जिसने दुश्मनों को भी मुतासिर किया। इस्लामी अखलाकियात में सखावत और फयाज़ी को भी बहुत अहमियत दी गई है। कुरान और हदीस में बारहा सदका व खैरात, मसकीनों की मदद, यतीमों की कफ़ालत और ज़रूरतमंदों की इआनत पर जोर दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सख़ी थे। रमज़ान के महीने में आपकी सखावत तेज़ हवा से भी बढ़ जाती थी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو کھانا کھلانا اور اس کے ساتھ نرمی کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اسلام میں اچھے اخلاق کا مقصد یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے دکھ بانٹے اور ان کے ساتھ ہمدردی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کی اخلاقیات انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہیں، یعنی صرف اپنی نجات کا سوچنا کافی نہیں بلکہ دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی فکر کرنا ضروری ہے۔